तुम्हारे भीतर निर्मल अविरल बह रही है भाई। अपने हृदय में उसको धारण करो। परमात्मा का उस आत्मा में दिव्य संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उसके आनंद की अजस्र वर्षा हो रही है। उसको धारण तो करो। इसलिए मैं कहता हूं रोज ध्यान करना, रोज स्वाध्याय करना, रोज थोड़े मौन रहना। जब मौन रहोगे तो ही तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्राप्तम, जो पाना था सब पा लिया। आत्मगंगतन तीरतन सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योगोच्यते, समत्वं योगोच्यते, समत्वं योगोच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सभी मित्रों का, साथियों का आज की कक्षा में बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर जो मुद्रा है, बंध है, वो प्राणायाम से भी अधिक किस प्रकार लाभ करते हैं। प्राणायाम के बाद वो जो शक्ति, ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे एक डायरेक्शन देना और उसे कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ जाना, यह एक अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य लेकर, लक्ष्य बहुत बड़ा है। लक्ष्य है कुंडलिनी जागरण। इयं खलु महामुद्रा महासिद्धै प्रदर्शितः महाक्लेशादयो दोषः क्षीयते मरणादयः। महामुद्रां च तेनेव वदन्तीं विबुद्धो उत्तमः। Mahamudra removes the worst afflictions, the 5 kleshas, and the cause of death. Therefore, it is called the great attitude by the ones of highest knowledge. From the practice of Mahamudra, the combined benefits of Shambhavi Mudra, Moola Bandha, Kumbhak, and Uttan Padmasana are gained. In the Yoga Chudamani Upanishad, it says Mahamudra is a practice which purifies the balances Ida and Pingla and absorbs Rasa or health giving fluid so that it pervades one's entire being. तो वह सोम तत्व की बात कर रहे हैं। वह बात कर रहे हैं कि अमृत तत्व जो हमारे शरीर में पैदा हो रहा है, उसको पूर्णतः अब्जॉर्ब करने का जो
वो जो शक्ति प्रदान करता है, यह विशेष मुद्रा प्रदान करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इधर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी लगातार इस विषय में अपनी बात कह रहे हैं कि महामुद्रा क्लियर्स द नाडीज एंड पर्टिकुलरली स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ सुषुम्ना। इट इंक्रीजेज वंस vitality, stimulates digestion and harmonize all body functions. It also increases one's awareness, brings about clarity of thought and helps one to overcome the depression. तो यह महामुद्रा के विषय में जो योग की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, उसमें हठ योग में विशेषता इस बात को कहा कि महामुद्रा का लाभ क्या है। इट क्लियर्स द नाडीज एंड पर्टिकुलरली स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ सुषुम्ना। सुषुम्ना के फ्लो को स्टिमुलेट करता है, नाड़ी का शोधन करने का कार्य करता है। इट इंक्रीज वंस वाइटैलिटी, स्टिमुलेट्स डाइजेशन एंड हार्मोनाइजेज ऑल बॉडीली फंक्शंस। सब प्रकार के जितने भी शारीरिक हमारी क्रियाएं हैं, चाहे वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो, चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, उस सब के ऊपर उन सब क्रियाओं का नियंत्रण, जो हमारे हार्मोन, सॉल्ट, सिक्रीशंस, उन सब के सिक्रीशंस को यह हार्मोनाइज करने का प्रयास करता है। एंड इट हेल्प्स वन टू ओवरकम द डिप्रेशन। तो इसकी चर्चा आज हम देख रहे थे कि विशेष रूप से हमने आज 14वें श्लोक के विषय में कल स्वाध्याय कर रहे थे, आज हमने उसकी चर्चा आगे बढ़ाई। तो कह रहे हैं कि कैसे अभ्यास करना है। हमने कहा कि बाएं घुटने को आपने फोल्ड किया, आप गुदाद्वार के नीचे लेकर आए, पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट किया, मूल बंद लगाया, और लेफ्ट जो लेग है उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको पेरिनियम पर लाए, राइट लेग बिल्कुल सीधी रखी, उस राइट लेग को दोनों हाथों से पकड़ लिया और शांभवी मुद्रा लगाते हुए और उज्जयी करते हुए, कुंभक लगाते हुए, महाबंद लगाते हुए, अपना मूलाधार पर मूलबंद लगाते हुए आपने इस प्रक्रिया को पूरा किया। इसका विशेष वर्णन कहा गया है, इसके बहुत से लाभ बताए गए हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा कि चंद्रांगे तु सम अभ्यस्य सूर्यांगे पुनरअभ्यसेत, कि पहले आप लेफ्ट साइड से करें फिर राइट साइड से करें। यावत तुल्यः भवेत संख्या, और बराबर की संख्या में करें। ऐसा नहीं कि उधर 3 बार कर दिया और उधर 1 बार किया। लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी बराबर की संख्या में करना है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑन द लेफ्ट साइड, प्रैक्टिस ऑन द राइट साइड। व्हेन द नंबर ऑफ राउंड्स इज इवन, डिसकंटिन्यू एंड रिलीज द मुद्रा। तब जाकर आपको मुद्राओं को छोड़ना है। तो मुद्रा विसर्जयेत, तब जाके मुद्रा को आपको छोड़ना है। यह अपने आप में एक विशेष, इस पर टेक्निक के विषय में बताया, संख्या के विषय में बताया कि टेक्निक कैसे रहेगी, फिर उसकी संख्या कैसे रहेगी। एज इन ऑल आसन एंड प्राणायाम प्रैक्टिसेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ऑन बोथ द साइड्स। क्योंकि हम बाईं ओर यदि झुकेंगे तो दाईं ओर भी उतना ही अपने को करना है। यह योग का एक सर्वमान्य नियम है। Some people have misinterpreted this श्लोक by saying this practice should be done first by breathing through the left nostril and later the right. कुछ लोगों ने इसको गलत उद्धृत कर दिया कि चंद्रांगे का अर्थ है कि चंद्र नाड़ी पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से करना है फिर राइट नोस्ट्रिल से करना है। ऐसा नहीं है, वो चंद्र स्वर है। ये चंद्रांगे मतलब लेफ्ट लेग से करना है, पहले वो पेरिनियम के नीचे लाएंगे, फिर राइट लेग को पेरिनियम के नीचे लाएंगे। ऐसे आपको चेंज करना है। तो ये विषय आ रहा था। However, it should be understood that the correct method of practicing Mahamudra is with the left leg folded first and then the right leg. Let us examine this from a practical point of view. हम भी इसको आपको कल भी इस विषय में हमने आपको बताया था, iPad पर हमने आपको इसकी सारी डिटेल भी दी थी। आपने उसको ध्यान से देखा भी था कि ये किस प्रकार परफॉर्म किया जाता है। ना ही पथ्यम अपथ्यम व रसः सर्वे अपि नीरसः। फॉर वन हु प्रैक्टिसेस महामुद्रा देयर इज नथिंग होलसम और अनहोलसम। उसके लिए कोई पथ्य और अपथ्य नहीं रह जाता।
अपि भुक्तम विषम घोरम, यहाँ तक कि जो विष, घोर विष है, पीयूषम अपि जीर्यति, वह भी अमृत की तरह समान बनकर हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने लगता है। तो इतना ज़्यादा डाइजेशन के विषय में इस पर बल दिया इस महामुद्रा के माध्यम से। तो हम बात कर रहे थे कि इसका जो प्रयोग कैसे करना है, महाबंध के विषय में अगली बार आगे हम बताएंगे, परंतु अभी हम जो बात कर रहे हैं महामुद्रा की, देखिए दोनों हाथों से आपके राइट लेग को पहले पकड़ना है, लेफ्ट जो आपका फुट है, हील है, उसको पेरिनियम पर लाना है, पेरिनियम को दबाना है, मूल बंद लगाना है, गर्दन ऊपर की ओर रहेगी, जालंधर बंद लगाना है, और इस प्रकार इस अभ्यास को फिर शांभवी मुद्रा लगाते हुए इसको पूर्ण करना है। तो यह हमने आज बात की महामुद्रा के विषय में। तो महामुद्रा, उसकी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो महामुद्रा में आपने देखा कि लगातार हम इस एस्पेक्ट के विषय में चर्चा करेंगे कि इसका मूल लाभ क्या है। उन्होंने कहा कि मूल लाभ तो यद्यपि आपका नाड़ी शोधन है, नाड़ियों की शुद्धि है, सुषुम्ना की शुद्धि है, आपकी एकाग्रता है, परंतु उसके साथ साथ यह डाइजेशन पर बहुत अधिक उत्तम है। डाइजेशन में क्या काम कर रहा है, ये कह रहे हैं कि डाइजेशन में, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे जाए। तो ये कह रहे हैं कि इससे डाइजेशन तो होती है, जो इसकी इतनी बड़ाई वो कर रहे हैं कि यदि आपने को विष भी हो गया, अंदर आम बात बन गया, विष बन गया, उसको भी ये ऐसे डाइजेस्ट कर लेगा जैसे यह अमृत बन जाए उसके शरीर के लिए। तो इसकी इतनी ज़्यादा महत्ता हमारे स्वामी स्वात्माराम जी बता रहे हैं। और दो द प्रैक्टिस ऑफ महामुद्रा, डाइजेशन एंड एसिमुलेशन ऑफ बोथ फूड एंड प्राण आर स्टिमुलेटेड, ये केवल मात्र भोजन ही नहीं, प्राण की भी स्टिमुलेशन करता है, उसका डाइजेशन करता है, उसको एसिमुलेट करने का प्रक्रिया बताता है। ऑल्दो इट इज सेड दैट द प्रैक्टिशनर कैन इवन कंज्यूम डेडली पॉइजनस, कभी गलती से ऐसा हो भी गया, जैसे हमने देखा था मयूर आसन। मयूर आसन में स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा था हठ योग में कि चाहे विष कारक भी कोई है तत्व, तो वह भी इतने अच्छे से सात्विक सातम में बन जाता है शरीर के लिए। ऐसी ही ठीक वैसी ही बात आज मयूर आसन के बाद मैंने देखा कि ठीक वैसा ही विषय लिया इन्होंने, और वह विषय था, एक टेबल ने लगा दो, लाइट कम कि पॉइजनस आपका डाइजेशन को लेवल को बहुत इफेक्ट, इट इज एसेंशियली मोर डायनेमिक ऑन ए प्राणिक एंड साइकिक लेवल। तो यह प्राणिक और साइकिक लेवल पर महत्वपूर्ण प्रक्रिया मैं देखता हूं कि बहुत अधिक लाभ करता है। इसको बार बार इस विषय में बता रहे हैं। हमने इसको यदि बहुत तेजी से पढ़ाना हो तो बहुत तेजी से भी पढ़ा सकते हैं, परंतु मेरा मन है कि कोई भी श्लोक आपसे ना छूटे और आप ठीक से इसको, कोई व्यक्ति आपको चैलेंज नहीं कर पाए कि हठ योग मायने आपको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी हो। आदरणीय डॉक्टर बसवरेड्डी जी जुड़े हैं, हमारे डायरेक्टर मोरारजी देसाई, उनका भी बहुत अभिनंदन। वो बता रहे थे कि 3-4 कक्षाएं इन्होंने पहले भी अटेंड की हैं और निरंतर वह बीच बीच में देखते रहते हैं, और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। क्षयः कुष्ठः गुदा आवर्त गुल्म जीर्ण पुरोगमः तस्य दोषः क्षयं यान्ति महामुद्राम तो यो अभ्यसेत। एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, constipation, indigestion and leprosy are alleviated by the practice of महामुद्रा। तो महामुद्रा के माध्यम से क्या होता है कि जो क्षय कुष्ठ है उसका लगातार जो एब्डोमिनल डिसऑर्डर हैं, वह उसकी कॉन्स्टिपेशन, उसकी वो कब्ज में, इंडाइजेशन जो अपचन है, और लेप्रोसी में वो विशेष रूप से लाभकारी है ये महामुद्रा। इसके विषय में चर्चा आ रही है। हम 18वां श्लोक कर रहे हैं। कथितेयम महामुद्रा महासिद्धिकरा निर्णाम गोपनीय प्रत्नेन्त न देयः यस्य कश्चितः
Thus Mahamudra has been described as a giver of great siddhis. It must be kept secret and not disclosed to anyone. तो ये इस विषय में बार बार कह रहे हैं कि आपको इसका, मैंने कल भी कहा था कि पूरे हठ योग में आप देखेंगे पाएंगे कि रहस्य को बनाकर गोपनीयता के विषय में बार बार बात की गई है। तो हम इसलिए कहा गया है कि क्योंकि पहले जमाने में वाया मीडिया नहीं हुआ करते थे, सोशल मीडिया, टीवी नहीं हुआ कर सकता था, गुरु अपना संदेश ठीक तरह से अपने शिष्यों तक पहुंचा नहीं पाता था, तो इसलिए गोपनीयता का बार बार उल्लेख किया गया है ताकि साधक को ठीक प्रकार से विधि का ज्ञान हो, ताकि उसको हानि ना हो, लाभ हो पाए। इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे महामुद्रा, जो अब कह रहे हैं कथितयम महामुद्रा महासिद्धिकरः नृणाम, कि यह महामुद्रा महासिद्धि कारक है। गोपनीय प्रत्नेनता न देया यस्य कश्चितः, इट मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू एनीवन। तो इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हम इसमें बात कर रहे थे कि महामुद्रा स्टिमुलेट्स द शक्ति इन द एनर्जी सर्किट फ्रॉम मूलधारा टू आज्ञा चक्रा and its effects can be strongly felt on the psychic level. Psychologically it stimulates the digestive capacity. जो शरीर क्रिया विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो यह पाचन की क्रिया को, शक्ति को बढ़ा देता है, परंतु यदि हम साइकिक लेवल पर देखें तो ये आज्ञा चक्र को इफेक्ट करता है और उसको स्ट्रांग बना देता है। तो आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है, निर्णय लेने की जो शक्ति है, उसको बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। तो मूलधारा जो एनर्जी का सर्किट है, वो जो मूल धारा से आप सर्पेंटाइन आगे चलता है। भाई राकेश जी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन। आज डॉक्टर बसु रेड्डी जी और राकेश जी विशेष रूप से आज की कक्षा में हैं, उनका अभिनंदन करते हुए तो हम बात कर रहे थे कि महामुद्रा स्टिमुलेट्स द शक्ति इन द एनर्जी सर्किट फ्रॉम मूलधारा टू आज्ञा चक्रा एंड इट इफेक्ट्स कैन बी स्ट्रांगली फेल्ट ऑन द साइकिक लेवल। जो आपका मानसिक चिंतन है, वह आपकी जो चिंतन की प्रक्रिया है, वह विवेक के दृष्टिकोण से निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। इस दृष्टिकोण से बताया कि आपकी जो प्राणिक शक्ति है उसका इंक्रीज होता है। प्राणिकली इट जनरेट्स सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी इन द चक्रास। जो चक्र हैं उनके अंदर प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाएगा। इट डेवलप्स द माइंड एंड इनर अवेयरनेस एंड साइकिकली इट अराउजेस द रिपीटेडली, कि जो धीरे धीरे इसका ये ऊर्ध्व गति की ओर, जो प्राण तत्व है ऊर्ध्व गति की ओर आ सके। मूल रूप से इसका ब्लॉकेजेस को समाप्त करने का ही लक्ष्य है कि ब्लॉकेजेस खत्म हो और ऊर्ध्व आरोहण हो, शक्ति का, कुंडलिनी का जागरण हो। महामुद्रा रैपिडली एलिमिनेट्स मेंटल डिप्रेशन एज इट रिमूव्स एनर्जी ब्लॉकेजेस। जो हम मानते हैं कि आपको यदि मेंटल डिप्रेशन है, इसका मतलब है आपका एनर्जी कहीं ब्लॉक है। विच आर द फंडामेंटल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जो मूल कारण है वह इस सारी अव्यवस्था का, उसका कारण है एनर्जी का ब्लॉकेजेस होना। तो महामुद्रा आसन, यह महामुद्रा जो है, यह मुद्रा हमारे ब्लॉकेजेस को, एनर्जी ब्लॉकेजेस को खोलने का काम करती है। द प्रैक्टिस स्टिल्स द माइंड एंड बॉडी एंड इंक्रीजेस वंस सेंसिटिविटी टू सब्टल एक्सपीरियंस। तो ये जो अभ्यास है निरंतर मन का और बुद्धि को, यह उसकी जो चेतना की स्थिति है उसको और आगे बढ़ाता है, उच्चता की ओर ले जाता है। इट इज़ देयरफॉर ए हाईली रिकमेंडेड एंड पावरफुल प्रैक्टिस फॉर द मेडिटेशन। तो इसलिए यह जिन लोगों को ध्यान करना है उनके लिए अद्भुत यह मुद्रा बताई गई है, जिसे महामुद्रा कहा जाता है। आइए अब दूसरी मुद्रा पर चलते हैं, 19वें श्लोक पर चलते हैं। अथः महाबंधा द ग्रेट लॉक। महाबंध के विषय में बात आ रही है। आपने ध्यान रखना है, जिसे हम महाबंध को 3 बंध के रूप में कहते हैं, तो 3 बंध के रूप में ना कहकर हम देखेंगे कि इस प्रकार महाबंध कैसे लगाया जाता है, इसकी पिक्चराइजेशन आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ।
ये तो महाबंध लगाने का जो मूल प्रक्रिया है, इसमें ध्यान रखना है कि वो त्रिबंध लगाने की को महाबंध नहीं कहा गया है। यहाँ पर इसमें जिह्वा बंद लगाने की बात कही गई है, इसमें जालंधर बंद की जगह जिह्वा बंद लगाने की बात की गई है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो यह निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। यह जो प्रक्रिया है इसको ध्यान में रखते हुए, तो हमारे भाई भंवरलाल जी कह रहे हैं कि सब लोग लाइक भी करें और शेयर भी साथ साथ करते रहें, अपनी बात भी कहते रहें। तो यहाँ लगातार 2-3 दिन से पिछले दिनों बारिश का मौसम रहा, गर्मी भी काफ़ी थी। तो हम आज महाबंध के विषय में पढ़ रहे हैं। पार्श्वनिम वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजते, वैसे ही कह रहे हैं द प्रेस द हील ऑफ द लेफ्ट फुट इन द पेरिनियम द वेजाइना एंड प्लेस द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई। वामोरोपरि संस्थाप्य दक्षिणम चरणम, तथा अपने दाएं जो पाँव को आपको अपने बाईं जंघा के ऊपर रखना है और बायां जो पाँव है उस पाँव को अपने गुदा द्वार पर रखना है। जहाँ से मल द्वार है उस मल द्वार पर रखेंगे तो अपने आप मूल बंध लग जाएगा। तो उसको मूल बंध के विषय में भी यहाँ कहा गया, पूरी त्वाह ततो वायुम हृदय चुबकम दृढ़म निष्पीड़यम वायुम आकुंचम मनो मध्य नियोज्यते। दस ब्रीदिंग इन ब्रिंग द चिन टू द चेस्ट। जब आप बहुत ज़्यादा श्वास को अंदर भर लेते हैं, पूरक की स्थिति, पूरी त्वहा ततो वायुम हृदय चुबकम दृढ़म। जब आपने पूरक कर लिया, पूरक करने के बाद हृदय चुबकम दृढ़म, तो उस चिन्ह ब्लॉक को आपको दृढ़ता पूर्वक आपका जालंधर बंद लगाना है। यहाँ पर निष्पीड़यम वायुम आकुंचम एंड कंसंट्रेट ऑन द आईब्रो सेंटर। निष्पीड़यम वायुम आकुंचम, वायु का कंट्रैक्शन करते हुए मनोमध्य नियोजित, तो फिर आपको मनोमध्य अर्थात भ्रू मध्य शांभवी मुद्रा में बैठने का प्रयास करना है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि मनोमध्य का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी पर, स्पाइन पर आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों का मानना है कि आईब्रो शांभवी मुद्रा पर आपको ध्यान रखना है। तो आज हम शांभवी मुद्रा के विषय में बात कर रहे थे कि आपको इसमें गर्दन को नीचे करते हुए जालंधर बंद लगाना है। जब आपका रेचन पूरा हो जाता है, धारित्व यथाशक्ति, जब इसको आप धारण कर लेते हैं, आपने जालंधर बंद भी लगा लिया, तो क्या करना है, रेच्यते अनिलम शनई, तो हैविंग रिटेन द ब्रेथ एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल। धारित्व यथाशक्ति, रिटेन द ब्रेथ एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल। रेच्य अनिलम शनई, एक्सेल वेरी स्लोली। रेच्य मतलब रेचन करिए, छोड़िए। अनिलम मतलब वायु को, शनै मतलब धीरे धीरे। स्वयांगे तु सम अभ्यस्ये दक्षांगे पुनरअभ्यसेत। वंस कंप्लीटिंग द प्रैक्टिस ऑन द लेफ्ट साइड, प्रैक्टिस अगेन ऑन द राइट साइड। पहले बाएं अंग से अर्थात पहले बाएं हील को, लेफ्ट हील at the place of your perineum or the vagina and place the right on the left thigh. After that you have to put your right heel in the perineum and place the left foot on the right thigh. तो इस प्रकार आपको समय समय पर बीच में परिवर्तन करके निरंतर रूप से इस प्रक्रिया को करना है। तो क्या कह रहे हैं, मत मत्रा, इसमें अलग अलग प्रकार के मत हैं। तू केशाम चित्त कंठबंधम विवर्जेत, राजदंतस्थ जिह्वया बंधा शस्तो भवेद इति। तो कह रहे हैं मूल बंध भी लग गया है इसमें, क्योंकि जब हमने पेरिनियम पर अपने मल द्वार पर अपनी हील को रखा, अपनी एड़ी को लगाया, तो मूल बंध तो लग ही गया। उसके बाद हमने जालंधर बंध भी लगाया। तो इसमें अभी उद्यान बंध की चर्चा नहीं हुई है, तो इसको महाबंध कहा है। तो उन्होंने कहा कि कई प्रकार के इसमें मत हैं। सम आर ऑफ द ओपिनियन दैट द थ्रॉट लॉक जालंधर बंद इज अननेसेसरी। वो कहते हैं, कई लोग तो ये कहते हैं कि जालंधर बंद की कोई आवश्यकता नहीं, एंड इज सफिशिएंट टू कीप द टंग अगेंस्ट द फ्रंट टीथ। तो आप अपने दांत के सामने वाले भाग पर अपने जिह्वा को लगा के, जिह्वा लॉक उसे कहते हैं। जिह्व्यः बंधा राजदंतस्थ जिह्व्यः बंधा शस्तो भवेद इति।
तो आप क्या करें कि राजदंत जो सामने वाला दांत है उस दंत के नीचे स्थ जिह्वा बंधा, वहाँ जिह्वा लगाकर बंद लगाएं, इसे उसे जिह्वा बंध टंग लॉक कहा गया है। महाबंध इज द ग्रेट लॉक। According to these shlokas, the Gherenda Samhita and Harth Ratnavali, it consists of internal breath retention और अंतर कुंभकः, जलंधर बंध, मूल बंध एंड शांभवी मुद्रा। इसमें आपको ध्यान रखना है, इस महाबंध में जालंधर बंध की बात कही गई है, मूल बंध की बात कही गई है और शांभवी मुद्रा लगाने की बात कही गई है। However, महाबंध is also done with external breath retention, जालंधर, उद्यान एंड मूल बंध, which is later referred to in श्लोक नंबर 74 to 76। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज महाबंध कहते हैं, महाबंध त्रिबंध, तो तीनों बंध के विषय में भी हम देखेंगे, पाएंगे। यही वो महाबंध है जिसका श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार उल्लेख करते हैं कि कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम के बाद यह महाबंध त्रिबंध लगाना चाहिए ताकि पूरी ऊर्जा का संरक्षण हो, शक्ति का ग्रहण करें और उस पूरी शक्ति को पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करें। तो यह आज हमने जो चर्चा करी। अगेन वी हैव टू रिमेंबर दैट एनी डिस्क्रिपेंसी इन द प्रैक्टिसेस ऑफ द मुद्रा एंड बंधा इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द टेक्निक वर एक्सर्टेड फ्रॉम तंत्रा, क्योंकि यह जो जितने भी मूल बंध और बंध के विषय में लिया गया है ये सब तंत्र योग से लिया गया है। देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मुद्रा एंड बंधा, क्योंकि तंत्र योग में बंध और मुद्रा के विषय में कोई अंतर हमें बुक्स में दिखाई नहीं देता। तो हमने कहा कि हठ योग में टेक्निक क्या बताई गई है कि सिट इन हाफ पद्मासन, हाफ पद्मासन में बैठना है। लेफ्ट हील प्रेसिंग द पेरिनियम, आपकी जो बायां एड़ी है वो मल द्वार पर लगनी चाहिए और दायां जो पाँव है वो लेफ्ट थाई पर रहना चाहिए। प्रिपेयर योरसेल्फ एज फॉर एनी मेडिटेशन प्रैक्टिस, जैसे ध्यानात्मक के लिए आप बैठते हैं ठीक वैसे ही बैठकर ब्रीद इन स्लोली थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड परफॉर्म अंतर कुंभक। फिर बाईं ओर से श्वास अंदर लेते हुए अंदर ही श्वास को रोकिए। फिर क्या करना है, देन जलंधर एंड मूल बंधा, मूल बंध लगाना है और जलंधर बंद लगाना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए जलंधर बंद लगाइए। शांभवी मुद्रा करिए, दोनों भ्रूमध्य जब आपकी दृष्टि आ जाए उसे शांभवी मुद्रा कहते हैं। द आइज में बी केप्ट क्लोज्ड थ्रू आउट द प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन ऑन भ्रूमध्य ड्यूरिंग रिटेंशन। तो यह जब आप इस अवस्था को आप बनाए रखेंगे, होल्ड द कुंभका द बंधाज एंड शांभवी फॉर एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल, तो आपको ये कुंभक और बंध को ये आपको जितना सहज समय है उस तक आपको इसको रोक कर रखना है। बिफोर एक्सेलिंग रिलीज शांभवी मुद्रा, जब आपने श्वास को छोड़ना है पहले शांभवी मुद्रा छोड़िए, फिर मूल बंध छोड़िए और लास्ट में जलंधर बंध छोड़िए। ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले शांभवी मुद्रा छोड़नी है, फिर मूल बंध छोड़ना है, फिर उद्यान बंध और फिर लास्ट में जलंधर बंध छोड़ना है। ये इस विषय में इसका एक विज्ञान है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे कि जालंधर बंध क्यों बाद में छोड़ा जाता है। और दूसरी जो प्रकार है उसमें आप सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन में बैठकर ठीक वैसे ही अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए, हृदय अपना सिर को सीधा रखते हुए, आइज को क्लोज करके, भ्रूमध्य यदि वो नहीं लगा सकते तो वो क्या करें, तो वो अपने हैंड्स को नीज के ऊपर रखते हुए रिलैक्स करते हुए बहुत धीरे से जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद करें। तो ये दो प्रकार की जो टेक्निक है आपको बताई। तो मूलाधार से मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र, मेंटली रिपीटिंग द नेम्स ऑफ दीज चक्रास एज यू कंसंट्रेट ऑन ईच। तो यदि आप धीरे धीरे इन चक्रों के नाम पर इन चक्रों पर और इन चक्रों का नाम का स्मरण करते हुए यदि आप रिटेंशन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभकारी होगी। एंड इनहेल स्लोली इन ए कंट्रोल्ड मैनर, ये बात उन्होंने शनै जो उन्होंने बात कही है कि धीरे धीरे छोड़ना है, स्लोली इन ए कंट्रोल्ड मैनर, तो धीरे धीरे श्वास को बहुत कंट्रोल मैनर से छोड़ना है। कीप द आइज क्लोज्ड, मेक श्योर द बॉडी इज कम्प्लीटली रिलैक्स एंड ब्रीद नेचुरली कंसंट्रेटिंग ऑन द स्पॉन्टेनियस ब्रीथ। तो यह एक प्रकार के दृष्टिकोण से अब हम आगे चलते हैं। आफ्टर मैनी मंथ्स यू आर प्रोफिशिएंट, इंक्रीज 1 राउंड एवरी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डे until you are practicing 9 rounds
तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 9 राउंड आपको महाबंद करके यदि करने चाहिए। यदि आपको अच्छे स्वाध्यायशील पुरुष की तरह, एक साधक की तरह साधना को पूरा करना है तो 9 राउंड करने की आपको आदत बनानी चाहिए। अभी आप शुरुआत में पहले 1 राउंड एक समय में कर पाएँ, इतना अभ्यास करें और उसके बाद इस अभ्यास को आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Obviously, before attempting Mahabandha, you will need to be proficient in the practice of 3 individual bandhas. तो तीनों प्रकार के बंद लगाने की आपको, इंडिविजुअल बंद लगाने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और किनको नहीं करना चाहिए ये जरूर आप अवश्य लिख लें। People, those who are suffering from higher, very low blood pressure, very high blood pressure and very low blood pressure, 80 से 120, 80 से 140 तक है, 70 से 60 से 65 से लेकर 110 तक है, तो कोई चिंता की बात नहीं, यह इतना तो सामान्य है। परंतु इससे बहुत अधिक ज़्यादा है तो फिर आपको इस अभ्यास को नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो चिन लॉक लगता है वो श्वास की गति को रोकता है, बीपी को मेंटेन करने में समस्या आती है। फ्रॉम एनी विसरल एलिमेंट विल हैव टू बी करेक्ट देयर, तब जाके आप इसको कर रहे हैं। जिनको हर्निया है, जिनको स्टमक और इंटेस्टाइनल अल्सर है, उनको यह अभ्यास नहीं करना है। परंतु जिनका स्वास्थ्य अच्छा है या जिनका स्वास्थ्य बना हुआ है वह इस मूल बंध को, महाबंध को अवश्य करें। उनके लिए अत्यंत लाभकारी है यह महाबंध। तो हमने कहा आज 2 चीज़ों को पूरा किया, महामुद्रा और महाबंध, यह 2 आज हमने पूरे किए। आज अयम तु सर्वनाड़ी मूर्ध्वम गति निरोधकः अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायकः। दिस स्टॉप्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन द नाडीज। वेरीली दिस महाबंधा इज द बेस्टोवर ऑफ द ग्रेट सिद्धिज। तो यह जो महाबंध है ये हमें अद्भुत प्रकार की जो सिद्धियां हैं, महासिद्धि प्रदायकः अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायकः, तो यह महासिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इसका बहुत अधिक प्रशंसा की गई है और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बार बार और पूरी खूब प्रशंसा करते हैं कि महाबंध, जिनको जितनी ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता है उतनी बार महाबंध लगाया करें। काल पाशः महाबंध विमोचन विचक्षण त्रिवेणी संगमम धत्ते केदारम प्राप्यन मनः। केदार मतलब भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति इसको ठीक ढंग से महाबंध को, त्रिबंध को लगाना सीख जाता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें न केवल इसका ज्ञान दिया अपितु इसका विज्ञान सिखाया और इसको सही टेक्निक बताई ताकि हम इसको ठीक से कर पाएँ। आप सामने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। महाबंधा फ्रीज वन फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ द डेथ। काल पाशः महाबंध विमोचन विचक्षणः, ये डेथ को भी, जो द बॉन्ड्स ऑफ डेथ, इसको भी फ्री कर देता है। मेक्स द 3 नाडीज यूनाइट इन आज्ञा चक्र। तो ये जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हैं, इनका जो आज्ञा चक्र पर मिलन है इसको करने में सहायता करता है यह महाबंध। एंड एनेबल्स द माइंड टू रीच द सीक्रेट स्टेट ऑफ शिवा। तो वह परमात्मा की, जो ईश्वर की जो महान दिव्य स्थान है, उच्च चेतना है, उसको प्राप्त करने में यह विशेष लाभ प्रदान करता है। तो यह इसलिए आज्ञा चक्र पर भगवान शिव का जो केंद्र माना जाता है, रुद्र ग्रंथि माना जाता है, उस रुद्र ग्रंथि को भेदने का कार्य यह महाबंध करता है। आज हमने इसकी चर्चा की। इन महाबंधा शक्ति इज लॉग्ड विद इन दी टॉर्सो, इट कैन नॉट लीक आउट। तो इसलिए ये शक्ति बाहर ना निकले, इसलिए इट रीसर्कुलेट्स अपवर्ड्स। तो इसको बार बार सर्कुलेट करके ऊपर की ओर लेके जाया जाता है। व्हेन द हैंड्स आर आल्सो इन चिन और ज्ञान मुद्रा, प्राणा कैन नॉट लीव द बॉडी थ्रू द हैंड्स। तो जब हम हाथ ऐसे नहीं रखना, हाथ ऐसे भी नहीं रखना, चिन्ह मुद्रा के अनुसार अपने हाथ को रखना है ताकि बॉडी के अंदर जो शक्ति का प्रवाह हो रहा है वह घूमकर वापस शरीर में चले जाए। तो बहुत सुंदर इसमें विवरण किया गया है। और इसमें फिर कहा गया है कि जैसे एक महिला जिसका खूब रूप और लावण्य है, वो बिना शादी के, बिना
पति के उसको अच्छा नहीं माना जाता, वैसे ही जिसको महाबंध नहीं आता, महावेद मुद्रा नहीं आती, कहा गया महाबंध के विषय में कल उन्होंने एक और चर्चा मैं रखूंगा कि ये महाबंध तो बहुत आवश्यक है, परंतु यदि आपको महावेद मुद्रा नहीं आती है तो आपका ये महाबंध भी लाभकारी नहीं हो पाएगा। तो महाबंध को यदि आपने लाभकारी करना है, यदि त्रिबंध लगाने की प्रक्रिया को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे कहते हैं वो आपको बिल्कुल ठीक रूप से करनी है, तो भी आपको एक मुद्रा और विशेष आनी चाहिए। मैंने आज उसका अभ्यास भी किया था और कल प्रयास करूंगा वो अभ्यास आपको भी करवाऊंगा कि महावेद मुद्रा के विषय में कल हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कल 25वें श्लोक से पुनः आरंभ करेंगे। आज हमने लगभग 10 श्लोकों को किया। प्रयास है लगभग इसी जो सामान्य रूप से गति होगी उसके अनुरूप हम चल पाएंगे। अब मैं आमंत्रण करता हूँ डॉक्टर ज्योति आर्य को, जो लगातार आपके साथ डाइजेशन और इनडाइजेशन के ऊपर बात कर रही हैं। डॉक्टर ज्योति आर्य। ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। पिछले दिनों हम डाइजेस्टिव सिस्टम, अन्नमय प्रणाली की बात कर रहे हैं। अन्नम वै प्राणा, अन्न को प्राण भी माना गया है। अन्न से क्या मिलता है? बल, वर्ण, ओज की प्राप्ति होती है। अन्न के बिना कुछ दिन तो रह सकता है जीवन, लेकिन फिर हम कार्य नहीं कर पाएंगे, बैठे रहेंगे। कोई कार्य करने में हमें एनर्जी चाहिए तो वो नहीं प्राप्त होगी। तो इसीलिए अन्न भी प्राण का रूप है, अन्न वै प्राणम। तो इसीलिए हमें ये प्राण का सही से ग्रहण करना चाहिए। और हमने पढ़ा कि आमाशय तक पहुंच गया है जो अन्न है, हमने लिया, उसके बाद वो सलाइवा से जो मुख गुहा में साथ प्रवेश किया, मिक्सिंग हो गई, उसके बाद वो आमाशय में पहुंच गया। और आमाशय में उसमें क्या क्या काम हुए? एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिला, दूसरा उसमें म्यूकस मिली, तीसरा प्रोटीन का जो पाचन शुरू हुआ, वहाँ पे पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और चौथा सब एक महत्वपूर्ण और काम होता है आमाशय में, विटामिन B12 कि एब्जॉर्प्शन के लिए जो शरीर में फैक्टर चाहिए होता है वो वहीं पे मिलता है। तो खून बनने के लिए विटामिन B12 जरूरी है। तो अगर हमारे आमाशय में भोजन के पाचन की प्रक्रिया सही होगी तो विटामिन B12 बनेगा, जो हमारे आगे जाकर ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए हर स्टेज पर डाइजेशन ठीक होना जरूरी है। इसमें एसिड होता है, लेकिन अंदर की परतें जलती क्यों नहीं हैं आमाशय की? जरा सा भी एसिड कभी इसोफेगस में या ग्रास नली में आ जाता है, ऊपर की तरफ एसिड निकलता है तो कितनी जलन होती है। लेकिन आमाशय में ही पड़ा रहता है और खाने के साथ मिलता है तब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस की इतनी थिक लेयर, इतनी मोटी लेयर जमा होती है कि वो अंदर की परतों को, जो आमाशय की परतें होती हैं, उनको जलाता नहीं है। अब किसी भी कारण से अगर उस आमाशय की परतों को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो वो एसिड आमाशय की परतों को जलाने लगेगा। म्यूकस को नुकसान पहुंचेगा तो वो एसिड परतों तक पहुंच जाएगा। और ये अधिक नुकसान किससे होता है? ये ज़्यादा नुकसान होता है जो पेन किलर्स हम ले लेते हैं या लगातार पेन किलर्स लेते रहते हैं, जिसमें एस्प्रिन मेन है। एस्प्रिन, कोलेस्ट्रिन लेते हैं लोग, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड पतला करने के लिए भी इसको लगातार लेते रहते हैं। तो जो दवाइयाँ पेन किलर्स, जो पेन को दूर करने वाली होती हैं, वो अगर लगातार ली जाएं तो वो क्या करती हैं? इसकी म्यूकस को हानि पहुंचाती है आमाशय की, जिससे क्या होता है, जो आमाशय की परतें होती हैं, दीवारें होती हैं, उन पर एसिड लगता है और उससे जलन होती है और वहाँ पर अल्सर बन जाते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं। तो इसलिए हमें लंबे समय तक पेन किलर्स नहीं लेनी चाहिए और बिना डॉक्टर के एडवाइस के पेन किलर्स नहीं लेनी चाहिए। और क्या करते हैं हम? उन पेन किलर्स की जलन को कम करने के लिए एसिड, वो दवाई भी खाते हैं कि एसिड बिल्कुल ही ना सिक्रीट हो। एसिड बिल्कुल कम हो जाएगा तो जठराग्नि मंद हो जाएगी, भोजन का पाचन जो है वो सही प्रकार से नहीं होगा। आम रस जो बनेगा
जो आम रस बन रहा है अगर वो सही तरह से पाक नहीं होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होंगे। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होंगे, एक तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में उनका, क्योंकि बहुत माइक्रो चैनल्स, छोटे छोटे चैनल्स हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और दूसरा वो स्रोतोरोध करेंगे, स्रोतों को रोक देंगे, जिससे क्या होता है कि बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह हैं। ये सब क्यों होता है? इसमें जो ऐसे प्रोटीन्स बन जाते हैं कि जो बॉडी से बाहर नहीं निकलते और या ना सेल में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है। तो आम के जो मॉलिक्यूल्स सही से पाक नहीं होगा तो वो जो होगा, उनका जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा सेल में। तो इसीलिए शुरू से ही चबा के खाना खाएं, सही मात्रा में खाना खाएं। मात्रा भी आपको बताई थी कि लगभग 50% अनाज और 35% दाल सब्जी और 15% बाकी चीज़ें, दही सलाद जो भी आप लेना चाहते हैं। और द्रव की मात्रा 1/4, वायु की मात्रा 1/4 और आधा भाग भोजन से भरना चाहिए। ये इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। कल आपको बताया गया था कि एक भोजन दिन में नीचे बैठकर चौकड़ी लगा कर किया करें। चौकड़ी नहीं लग रही है तो थोड़ा थोड़ा आसन प्राणायाम करेंगे इस लॉकडाउन में, अगर आप नित्य प्रति, तो लगने लग जाएगी। तो इसलिए इसका प्रयास करें, नहीं तो ऊपर बैठकर बेड पे या जहाँ पे भी आप बैठते हैं वहाँ पर इस अवस्था में बैठें कि चौकड़ी लगा सकें। उससे क्या होगा कि हमारा अलाइनमेंट सीधा हो जाता है, स्पाइन सीधी हो जाती है और अटेंशन ज़्यादा होती है, हमारी अटेंशन बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है हम भोजन के जो हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं वो भोजन के प्रति सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाती है कि हमें कितना भोजन लेना है, उसका टेस्ट कैसा है और कब हमें भोजन लेना बंद करना है। टीवी देखते हुए भोजन करते रहते हैं तो इसका ये होता है कि बच्चों को पता ही नहीं लगता कि कितना खाया उन्होंने और क्या खाया। तो इसीलिए क्या होता है कि जो तृप्ति का लेवल आता है, जो सैटिस्फैक्टी लेवल आता है, उसको वो फील नहीं कर पाते टीवी देखते देखते, और उन्हें पता नहीं लगता और वो भोजन खा लेते हैं। तो ये नहीं पता होता कि कितना भोजन खाना है और कितना नहीं खाना। तो इसलिए ज़्यादातर टीवी वगैरह देखकर भोजन नहीं खाना चाहिए। और क्या होता है जब हम उस अवस्था में बैठे होते हैं तो ब्लड फ्लो जो होता है वो नेचुरली अमाशय की ओर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है भोजन जो है, भोजन का पाक अच्छी प्रकार से होता है। इसके अलावा अब अमाशय में है जो वो भोजन पाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई, भोजन की मूवमेंट धीरे धीरे हो गई, अच्छी तरह से उसमें मिक्सिंग होगी। 1 से 2 घंटे तक उसमें भोजन पड़ा भी रहता है। उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आगे अब छोटी आंत में प्रवेश कर रहा है, भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बोलस छोटे छोटे बनकर, जैसे हम ग्रास ऊपर से लेते हैं वैसे ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में वहाँ जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, लीवर और पैंक्रियाज से आकर जूस, एंजाइम्स, बहुत सी चीज़ें उसमें मिलती हैं। लीवर हमारा इतना बड़ा ग्लैंड है, पूरे शरीर की केमिकल की फैक्ट्री है लीवर। और हम कहें कि भोजन उसमें जाता है, भोजन उसमें नहीं जाता, रोटी उसके अंदर नहीं जाती, उसके अंदर रस जाता है। और जो वहाँ पे उसके जो सिक्रीशंस होते हैं वो भोजन में आकर मिलते हैं। भोजन अपनी भोजन नली में ही जा रहा है, वहाँ पर लीवर के सिक्रीशंस आकर मिल रहे हैं। ये पूरा लीवर का जो है वो हम कल पढ़ेंगे कि लीवर क्या क्या काम करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा पाचन जो है वो कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। और अब हम इन सारी बातों का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि हमारा जब मानसिक चिंता में, भय में भोजन करेंगे तब भी हम उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे जब तक हम मानसिक क्रियाएं हमारी ठीक ना हो। तो इसलिए चिंता, सुख, अधिक दुख, भय, चिंता आदि में भी पाचन ठीक नहीं होता। चाहे हम अच्छी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन पाचन हमारी ठीक नहीं हो रहा है। पाचन प्रणाली अपने आप चलने वाली शरीर में प्रणाली है। आपने भोजन अंदर ले लिया, उसके बाद अपने आप पाचन आगे चलता जाएगा। वो कोई हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करता कि अभी अमाशय में पहुंच गया, अभी छोटी आंत में पहुंच गया, अभी बड़ी आंत में पहुंच गया। अगर उसमें कोई रोग है, अगर उसमें कोई दिक्कत है, अगर कोई सही पाचन नहीं हो रहा है, तो वो हमारा ध्यान आकर्षित करेगा कि पाचन हो रहा है और यहाँ पर दिक्कत है। पेट में गैस बन गई है, गुड़गुड़ की आवाज़ हो रही है, बार बार आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा है, तो ये सब बातें हैं कि ये हमारी पाचन प्रणाली में दिक्कत है, कोई रोग है, उसको हमें दूर करने की, ध्यान देने की ज़रूरत है।
आमतौर पर नहीं तो फिर पाचन प्रणाली जो है वो अपना काम अपने आप करती है, आपका ध्यान नहीं जाता कि यहाँ पे भोजन का पाचन अब यहाँ हो रहा है और अब यहाँ हो रहा है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भोजन करें। शारीरिक और मानसिक रूप से अटेंटिव ध्यान रह के कि अटेंटिव रह के भोजन करें कि हम भोजन कर रहे हैं। भोजन में क्या लेना है ये भी एक तत्व है और भोजन कैसे करना है ये भी एक कार्य है। और उसके बाद अब कल हम पढ़ेंगे एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है कि लीवर और आगे भोजन का पाचन और अवशोषण कैसे होता है। और इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। आपका पीछे एक प्रश्न था कि व्रत हो तो डाइट कैसी होनी चाहिए। देखो, व्रत में भी आप जो चीज़ें खा सकते हैं वो खाइए। आपका प्रपोर्शन बता दिए कि अनाज जो है, जो व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं वो 50% ले लीजिए। सब्जी जो है, प्रोटीन जो है इतना ले सकते हैं। जो दालें या सब्जी लेते हैं वो प्रोटीन उतना ले सकते हैं, थोड़ा पनीर ले सकते हैं। और हमारी बॉडी में इतनी शक्ति होती है कि अगर हमने 4-5 दिन ठीक से भोजन किया और 1-2 दिन हम हफ्ते में उपवास रखते हैं तो वो अपने आप उसकी कमी को दूर कर लेता है और अपनी पाचन प्रणाली को दुरुस्त कर लेता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप अधिक उपवास रखते हैं और कम टाइम भोजन करते हैं। हफ्ते में 4-5 उपवास रख लिए और उसमें भी आप सही प्रकार से खाते नहीं हैं और 2-3 दिन आपने भोजन खाया तो वो आगे जाकर लंबे समय बाद शरीर को रोक देता है। आपके कमेंट्स और लाइक हमारा हौसला और बढ़ाते रहते हैं, खास करके मेरा, क्योंकि डॉक्टर साहब तो निरंतर प्रवाह उनका चलता ही रहता है कहीं ना कहीं पे, कि कभी फेसबुक पे और कभी आस्था के माध्यम से। तो इसी तरह आप लाइक और शेयर और अपने प्रश्न भेजते रहेंगे और आगे चलते हैं समापन के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब को। आज जैसे डॉक्टर ज्योति ने बहुत सुंदर आपके साथ चर्चा रखी और कल लीवर जो हमारी केमिकल की फैक्ट्री है, जो हमारे पाचन की सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है, तो कल हम ग्रेट पियर्सिंग एटीट्यूड, जिसकी हमने कहा अथ महावेद, कल उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। 25वें श्लोक से आरंभ करेंगे और कल पूर्ण करेंगे। बहुत से साथियों ने अपना भाव भिजवाया है कि हमें जुड़ना है योग मिलन वाले ग्रुप में। मैं उसको लंबा देख नहीं पाऊँगा। हाँ, स्टार्टिंग में करके किसी और भाई या बहन को उसको हैंड ओवर करने का मेरा मन है। जो भाई या बहन इसको देख सके वह भी मुझे लिख के भिजवाएं, इस ग्रुप पे भिजवा दें या मुझे व्हाट्सएप कर दें। और जो लोग जिनके पास मैंने देखा कि कुछ बेटियों के, कुछ मित्रों के यहाँ से जो बायोडाटा आए हैं वो 28 से 35-38 वर्ष तक की उनकी बेटियां हैं, उनके विषय में आया है। और कहीं बेटे 28 से 38 वर्ष की आयु के हैं। तो आपके पास कुछ ऐसे यदि प्रपोजल्स हों तो आप भेज सकते हैं फ़ोटो के साथ, ताकि उन तक वो भिजवाया जा सके। ऐसा हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे परिवार भी जुड़ें, यौगिक परिवार जुड़ें और योग के माध्यम से आगे जुड़ें। मैं प्रणाम करता हूँ। आज पूज्य वैद्य देवेंद्र बत्रा जी भी इसको देख रहे हैं, उनका भी बहुत आभार। और जिसे हमने कहा कि आपके भीतर करनाल से वह आयुर्वेद के मर्मज्ञ हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और मैं बात कर रहा था कि ये जो योग प्राणायाम की शक्ति, आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने विशेष बल देकर कहा कि प्राणायाम से डीएनए और जीन्स पर प्रभाव होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं। और आप चिंता कर रहे हैं कि हमारा ये रोग ठीक होगा या नहीं होगा। आप निरंतर अभ्यास करिए, निश्चित रूप से आप हर प्रकार के रोग से मुक्त होंगे। आइए अब चलते हैं समापन की ओर। सबके मंगल की कामना करते हुए, सबके जीवन में आरोग्य आए ऐसी प्रार्थना करते हुए लंबा गहरा श्वास।
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति।